70 सीटों पर आप चुनाव लड़ गए, बुंदेलखंड के आसपास सीटें, सागर के आसपास की तमाम सीटें, और ये वो सीटें हैं जहां माना जा रहा था कि बहुत कम मार्जिन से कैंडिडेट हार सकते हैं। और तो समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ना है तो सीधे तौर पे कांग्रेस का नुकसान कर गया। नहीं अमनदीप जी, देखिए मैं ये तर्क नहीं मानता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को एक पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो मध्य प्रदेश भी चुनाव लड़ सकती है और केरल में भी चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन मेरा इशारा आपके गठबंधन धर्म की तरफ था। जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है उसी के अगेंस्ट चुनाव लड़ना, और वही पार्टी आपके किसी उम्मीदवार को चुनावी मौसम में अपनी पार्टी में मिला लेती है, और आप लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार की बात कर रहे हैं। देखिए अमनदीप जी, ये तो कमलनाथ जी को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सॉरी आस्था जी, ये तो कमलनाथ जी को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो उनसे खाली 7-8 सीटें मांगी थी, लेकिन कमलनाथ जी जब इलेक्शन चल रहे थे तो मुझे लगता है कि इलेक्शन शुरू नॉमिनेशन से पहले ही वो जीत गए थे। तो ये कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि उनको आगे जो लड़ाई है, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई जो बड़ी है, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्या तैयारी करनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में एक वोट बैंक है, एक हमारा संगठन है, वहां पे एक रोल है, वहां पे क्या रोड मैप रहेगा ये तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि अभी लोकसभा के चुनाव होने, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या समाजवादी पार्टी भी वही व्यवहार करेगी कांग्रेस के साथ? तो क्या है कि तो कांग्रेस को बेसिकली एक बड़े भाई की भूमिका में अगर देखना चाहती है, जता भी दिया, और आज जो रुझानों के माध्यम से सामने आ रहा है, अगर यही नतीजे में तब्दील होता है तो आपने दिखा भी दिया। मनीष सिंघवी जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। मनीष सिंघवी जी, अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि चर्चा यही हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब इंडी अलायंस जो बना था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अब ये धारा किस तरफ बहेगी? साथ साथ होंगे? पहले तो आप कहते रहे कि चलो कुछ समय के लिए अजनबी बन जाएं फिर साथ होंगे, लेकिन ये तो सपा का 70 सीटों पर मध्य प्रदेश में लड़ना बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस का कर गया। देखिए, इंडिया अलायंस हमेशा से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था, उस पर बातचीत भी होती रही, उस पर काम भी होता रहा, और आगे भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रही बात चुनाव की, तो जनता का मैंडेट आखिरी सच होता है। जो जनता ने मैंडेट दिया हम सब उसको स्वीकार रहे हैं। पॉलिसीज़ में या नीतियों में कहाँ कमी रह गई, हमारी अप्रोच में कहाँ कमी रह गई, इस पर बैठकर विचार करेंगे। तो मैं अगर इस बात को कहूँगा कि कोई तर्क कुतर्क में नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो सच है उसे स्वीकारना होगा, और सच होता है जनता का मैंडेट। और अभी वो 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि हम किन स्टेट्स में आ रहे हैं, किन स्टेट्स में नहीं आ पा रहे हैं। जहाँ नहीं आ पा रहे हैं वहाँ विचार करेंगे। बाकी जो बात आप कह रही हैं कि साहब वहाँ पर उनकी स्ट्रेटेजी चल गई, हमारी नहीं चली, देखिए ऐसा होता है कि जब आप जीत जाते हैं तो आप माना जाता है सारी स्ट्रेटेजी चल गई। कर्नाटक जब भाजपा हारी थी तो फिर मोदी जी का चेहरा उससे स्क्रीन से हटा लिया गया था कि साहब वो जेपी नड्डा साहब का चेहरा लगा दिया गया था, तब वो सारा ठीकरा जेपी नड्डा साहब के सर पे था। आज जीत गए तो मोदी जी की जीत है। तो कहने का मतलब जब स्ट्रेटेजी काम कर जाती है तो सब वाह वाह है, नहीं काम करती है। आपका ये मानना है कि मोदी मैजिक नहीं चला यहाँ पर? देखिए, मैजिक नहीं होता है, एक सब पार्टियां मिलकर अपनी रणनीति बनाती हैं, जनता के बीच में जाती हैं, और ना बीजेपी की स्ट्रेटेजी काम कर गई। दोनों ही चीजों को नकार रहे हैं आप। बीजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद दुबे जी। आनंद जी, उनका ये कहना है कि कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर गई, जब जीत जाती है कोई पार्टी तो सीधे सीधे क्रेडिट दे दिया जाता है कि मोदी मैजिक चल गया। आप क्या कहेंगे? मैं देखिए, इनके लिए बस इतना कहूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, अफसोस इसका है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के सामर्थ्य नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेतृत्व का मार्गदर्शन और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत ने आज हमें यहां पहुंचाया है। कहा नहीं, यूं ही नहीं है तर्जे सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के तूफान आया। तो जनता की सेवा की है और दिन रात की है, इसलिए ये नतीजा हमें मिला है। और कांग्रेस के लिए देखिए, ये कांग्रेस हारी नहीं है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में, नकारी गई है। हारी नहीं, नकारी गई है। जनता ने हराया नहीं, नकार दिया है कि अब आप इस लायक नहीं है। लाल डायरी में जो काले कारनामे थे उसको रेड सिग्नल दिखाने का काम जनता ने किया है। और एक और बड़ी चीज है कि जनता ने डबल इंजन पर मुहर लगाने का काम किया है, और कांग्रेस में कुर्सी के लिए जो डबल टकराहट थी ना, उसको एकदम खत्म करने का काम किया कि भाई आप आपस में टकराते रहिए और आपको हम यहां से विदा करते हैं। अब आप जाइए, घर में बैठिए, आराम से एक दूसरे से टकराते रहिए। तो डबल इंजन के विकास पर मुहर है और डबल टकराहट से जनता ने अपने आप को किनारे कर लिया है।
साथ साथ जो लोग सनातन को गाली दे रहे थे, जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को पर सवाल उठा रहे थे, उनको काल्पनिक बता रहे थे, उनके सपनों को काल्पनिक करने का काम तीनों राज्यों की जनता ने किया है। और ये जनादेश जो है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में जो यशस्वी नेतृत्व है, उन सब की एक मिलीजुली जीत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा जो व्यक्तित्व है, उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसा जो व्यक्तित्व है, और जो हमारे नेतागण है, आदरणीय अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी